बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 8 के मैथ्स के मिड टर्म एग्ज़ाम का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको हिंदी मीडियम में क्वेश्चन दिखा देती हूँ। अब मैं वन बाय वन आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें बोल रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिए, इसका सॉल्यूशन। तो पहले हम इक्वेशन लिख देंगे 3z + 10 = 7। 3z यहीं रहेगा, 7 के पास 10 आएगा तो माइनस में आ जाएगा। 3z यहीं रहेगा, 10 में से 7 लेस हुआ तो -3 आता है। z की वैल्यू आ जाएगी -3 के अपॉन में 3, 3 × 1 = 3 -1। तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल, तो फाइंड देन द मेजर ऑफ दैट एंगल। तो हमें पता है कि इनका जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो 180 होती है, तीनों मिला के 180 होती है। तो ये जो एक एंगल है वो कह रहा है दोनों के बराबर है, तो अगर ये 90 होगा तो ये 45 हो जाएंगे और तीनों मिलके क्या हो जाएंगे 180। तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ़ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 5x - 5 डिग्री एंड 10x + 35 है, तो लार्ज एन एंगल हमें पता लगाना है। ठीक है, तो हमें पता है एडजेसेंट एंगल की जो सम होता है वो 180 होता है। पहले हम दोनों जो एंगल है इनको लिख देंगे, इक्वल टू में 180 कर देंगे। फिर हम 5x में 10x प्लस करेंगे 15x आएगा, 35 में से 5 माइनस करेंगे 30 आएगा, इक्वल में 180 डिग्री। अब ये हो जाएगा 15x, 180 में से 30 माइनस हो जाएगा तो 15x और यहाँ पर आ जाएगा 150। x यहीं रहेगा, 115 के अपॉन में 15 आ जाएगा, तो 15 × 1 = 15 और 0 साथ में आ जाएगा। तो x की वैल्यू तो आ गई 10। अब इसमें से लार्जर एंगल कौन सा है ये, तो इस पे वैल्यू पुट कर देंगे 10x यानी कि 10 × 10 + 35, 10 × 10 = 100, 135 इसका आंसर आ जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है द डिफरेंस ऑफ अ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 1। ठीक है, तो 1 की जो प्लेस वैल्यू है 1000 और फेस वैल्यू हर डिजिट की सेम रहती है। ठीक है, तो 1 इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। अब इसको माइनस करना है, 10 में से 1 लेस हुआ 9, 9 और 9, तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है अ स्क्वायर नंबर एंड्स विथ 4 डिजिट 4, द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। एंड पे 4 होने वाले कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है 2 × 2 = 4, 8 होता है, 8 × 8 = 64। 64 का जो 4 होता है वो यूनिट डिजिट है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट की ये बात बोल रहा था, तो 2 और 8 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है द क्यूब रूट ऑफ 1000। 1000 का क्यूब रूट अगर निकालो तो 10 × 10 = 100, 100 × 10 = 1000 होता है। तो 10 माइनस लगा हुआ है तो -10 की पावर 3 आ जाएगी। तो और क्यूब रूट में से 1 निकलता है, 30 का आंसर आ जाएगा -10। बी इज़ द राइट आंसर। अब हम हिंदी मीडियम के 7 से लेकर आगे के क्वेश्चंस को देख लेंगे। मैं इंग्लिश मीडियम में सॉल्यूशन कर रही हूँ और हिंदी मीडियम में आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि अगर कोई बच्चे हिंदी मीडियम वाले हों तो वो भी इजीली इसको समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें बोल रहा है नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन। हमें इन दो नंबर्स के बीच की स्क्वायर नंबर निकालने। तो ऐसा क्वेश्चन बुक में दिया है जिसमें 12 की स्क्वायर एंड 13 की स्क्वायर होता है। तो हम पहली जो नंबर होती है इसकी 12 स्क्वायर है तो 12 × 2 करके 24 निकाल देते हैं। ऐसे इसमें पहला नंबर n स्क्वायर है तो n स्क्वायर करेंगे n × 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2n। तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट है, तो आप देखो जिसके पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी इक्वल 1 हो जाएगा। तो LHS RHS दोनों बी में इक्वल है, तो बी इज़ द राइट आंसर। इसमें बोल रहा है ये कौन सा सेगमेंट इक्वल लेंथ के हैं, तो जिसमें सेम साइन बने होते हैं वो इक्वल लेंथ के। जिसमें 1 है 2 है तो ये नहीं होगा, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में बराबर है, तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन मिनट हैंड एंड द आर एंड ऑफ अ क्लॉक 6 o'clock। जब 6 o'clock बजते हैं तो उसमें क्या होता है, इस तरह से बजता है। ठीक है, तो एक हैंड 6 पे होती है, एक 12 पे, तो एक कौन सा एंगल दिखाता है, ये स्ट्रेट एंगल दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा स्ट्रेट एंगल। अब 11 में बोल रहा है इफ द सम ऑफ x एंड -3 इज 8। तो x और सम कर दो, उसका प्लस लगा दो -3 का, तो इक्वल कितना आ जाएगा 8। x प्लस माइनस -3 8, x यहीं रहेगा, 8 के पास -3 प्लस में चला जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11। तो सी इज़ द राइट आंसर।
12 नंबर क्वेश्चन में द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विथ प्राइम फैक्टराइजेशन, हमें स्क्वायर रूट बताना है। स्क्वायर रूट में दो दो के पेयर बनते हैं, तो 2 एक पेयर ये बना, ये बना, ये बना और ये बना। इस 2 में से ये 2 बाहर आ गया, इसमें से 3, इसमें से 3 और इसमें से 5। इनको इंटू कर दो, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। तो सी इज़ द राइट आंसर। सेक्शन बी है, इसमें जो 2 अंक के हैं इसके क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ हिंदी मीडियम में, और इंग्लिश मीडियम में मैं इसको सॉल्व करूँगी। क्वेश्चन नंबर 2 है द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय द नंबर इटसेल्फ। तो हम एक नंबर को x लेट कर लेंगे, ठीक है, इसकी क्यूब करेंगे, x की क्यूब आ जाएगा, और इसी से ही डिवाइड हो रहा है इटसेल्फ, तो x ही से डिवाइड होगा, इजिकल टू में 36 आ जाएगा। x की क्यूब है तो x को 3 टाइम लिख देंगे, नीचे x है, x से x कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ बचा x स्क्वायर इजिकल टू में 36, x स्क्वायर 36 हुआ तो x कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36, x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब क्वेश्चन नंबर 3 है लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax प्लस बी, ठीक है। तो पहले हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व होकर आ जाएगा 3x माइनस 3 आ जाएगा, फिजिकल टू में आ जाएगा 5 2 जा 10x प्लस 5 1 जा 5। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3x आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, 10 इधर जाके माइनस 10 बन जाएगा, प्लस 5 भी इधर जाके माइनस 5 बन जाएगा, इजिकल टू में 0 आ जाएगा। 10 में से 3 लेस हुआ तो 7x आ जाएगा, ठीक है, माइनस का साइन आ जाएगा, और 5 और 3 मिलके माइनस माइनस प्लस होते हैं, 8 आएगा साइन बड़ी का माइनस का, इजिकल टू में 0। अब इसको माइनस या तो कॉमन ले लो, फिर ये 7x प्लस 8 आ जाएगा, तो आंसर आ गया 7x प्लस 8 इजिकल टू 0, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसके और में 4x माइनस 9/2 इजिकल टू 15/2। तो हम इसमें क्या करेंगे, 4x यहीं रख देंगे, रहने देंगे, और 15/2 के पास ये 9/2 ले जाएंगे, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 2 का डिनोमिनेटर सेम है तो सेम को एक बार ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर आ जाएगा सेम 15 प्लस 9, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 4x रह जाएगा, 15 प्लस 9 को करेंगे तो 24/2 आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 12। अब आ गया 4x इजिकल टू 12, x यहीं रहेगा, 12 के अपॉन में 4 आ जाएगा, तो 4 3 जा 12, x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब ये 4 में ये कह रहा है ये जो 2 एंगल हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जो 90 डिग्री का होता है, ठीक है, हिंदी में से पूरक कोण बोलते हैं, तो ये 90 डिग्री होता है। तो हम पहले इन दोनों को लिख देंगे, 2x प्लस 30 प्लस कर देंगे 3y प्लस 40 इजिकल टू में 90 कर देंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अब हम 5 और 3 और 2 मिलके कितने y हो गए, 5y हो गए, और प्लस 40 और 30 मिलके 70 हो गया, ठीक है, इजिकल टू में 90 रहेगा। अब 5y यहीं रहेगा, 90 के पास 70 माइनस हो जाएगा, तो 5y आ जाएगा 20। अब y यहीं रहेगा, 20 के अपॉन में 4 आ जाएगा, तो 4 5 जा 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिस्टिंक्ट डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। इसमें जो है हमें जो लार्जेस्ट नंबर बनाना है 5 डिजिट का, उसमें इसने कंडीशन दी है कि 3 अलग डिजिट होनी चाहिए। अब 3 अलग हो गई तो एक तो हम 9 को लेंगे, 8 को लेंगे, 7 को लेंगे, लेकिन हमें ग्रेटेस्ट बनाना है तो हम 9 को 3 बार ले लेंगे और 8 7 को सिंगल सिंगल करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर तो 10,000 होता है। अब इसको माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 7 में से 0 गया 7, 8 फिर 9 और 9 में से 1 लेस हुआ तो 8, ये हमारी वैल्यू आ गई। 6 नंबर क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है हमें, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया, अब 96 2 टाइम है तो 96 की स्क्वायर कर देंगे, फिर -4 की स्क्वायर करेंगे, अपॉन में 92 ले लेंगे। अगर देखा जाए तो ये a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर की आइडेंटिटी होता है, तो a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो पहली बार हम इन दोनों नंबर को प्लस में लिख देंगे, फिर दूसरी बार अगले ब्रैकेट में माइनस में लिख देंगे, और प्लस करके इन दोनों को आता है 96 और 4 को 100, और इन दोनों फिर बीच में ब्रैकेट है तो इंटू का साइन आएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 92, अपॉन में 92 है, 92 से 92 कैंसिल कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 100। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें बोल रहा है चेक वेदर 256 इज अ परफेक्ट क्यूब। हमें देखना है परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। परफेक्ट क्यूब वो होता है जिसमें 3 3 के पेयर्स इजीली बन जाते हैं, ठीक है। हमने 256 का इस तरह से पहले
प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, फिर 256 के जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन में आए थे नंबर उनको हमने लिख दिया। लिखने के बाद हमने देखा तो ये 3 2 की एक पेयर एक बन रहा है, 3 2, और यहाँ पर भी 3 2 कॉमन निकल रहे हैं, ठीक है, बट ये 2 2 रह गई तो ये लेफ्ट रह गई। तो इस तरह से ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम लिखेंगे 256 डजंट अपीयर इन अ ग्रुप ऑफ 3, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि ये त्रिक नहीं बनाते हैं। परफेक्ट क्यूब घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। अब जो सेक्शन सी है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर ही हिंदी मीडियम के क्वेश्चन है, जिससे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इजीली कर पाएँ। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व करने को बोल रहा है 5x प्लस 7/2 और इज इक्वल टू 3/2x माइनस 14। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले x की वैल्यू को हम सेम ले लेंगे। 5x के पास माइनस 3/2x आ जाएगा माइनस में, और माइनस 14 के पास 7/2 माइनस में इधर चला जाएगा। अब हम इधर की तरफ 2 और 1 है तो इसका एलसीएम 2 आएगा, ठीक है। एलसीएम लेना आपको आता होगा, 1 2 जा 2 हो गया तो 5 2 जा 10x हो जाएगा, फिर माइनस का साइन है, और 2 1 जा 2 है तो 3x ऐसे का ऐसे रहेगा। इधर 2 और 1 का एलसीएम 2 हुआ, ठीक है। तो 1 2 जा होता है तो 14 2 जा 28 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, और 2 1 जा 2 होता है तो 7 1 जा 7 रहेगा। अब 10 में से 3x को जब हम माइनस करते हैं तो ये आ गया 7x, ठीक है, अपॉन में 2, और इधर की साइड इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करके आ गया 35 साइन माइनस का अपॉन में 2। 2 से 2 हम कैंसिल आउट कर देंगे, ये कट जाएगा हमारा, तो सीधा सीधा आ गया 7x इज इक्वल टू माइनस 35। एक्स यहीं रहेगा, माइनस 35 के अपॉन में 7 आएगा। अब 7 से 35 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -5। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द पैरामीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 सेंटीमीटर, वन साइड एक्सीड द अदर बाई 10, व्हाट आर द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इसने कुछ ऐसी कंडीशन दी है कि वन साइड जो है वो दूसरे से 10 ज़्यादा है। तो हम पहले मान लेंगे कि ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देंगे, इसके अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ x मान लिया, क्योंकि हमारे पास कोई नंबर नहीं था तो हम x मान लेंगे, तो ये दोनों तो x हो जाएंगे और ये x प्लस 10 हो जाएगी, x से मतलब 10 एक्सीड, ये भी x प्लस 10 हो जाएगी और ये भी सामने वाली भी x प्लस 10 हो जाएगी। तो ये सारे मिलके कितने, सारे के सारे जो इनके सम होंगे वो कितने होंगे, 180, ठीक है। तो हम इन सबको 180 में लिख देंगे, प्लस करके, प्लस करेंगे तो कितने x आ गए, 4x आ गए, साथ में 10 और 10 मिलके आ गया 20, और इधर में आ गया 180, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4x यहीं रहेगा, 180 के पास 20 माइनस में चले जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 160। 4x इज इक्वल टू 160, x यहीं रहेगा, 160 के अपॉन में 4 आएगा तो 4 4 जा 16, तो x की वैल्यू 40 आ गई, ठीक है। अब इसका लेंथ बोल रहा था एडजेसेंट का, तो कोई भी दो एडजेसेंट ले लो, x और x प्लस 10, इन दोनों को प्लस कर दो, x की वैल्यू 40 थी, x की वैल्यू 40 थी, 10 10 रहेगा तो 40 40 81 90 सेंटीमीटर, तो इसकी मेज़र आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169 बाई रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हिंदी में इसे बार बार घटाने की विधि द्वारा वर्गमूल निकालना बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले ऑड नंबर हम माइनस करते चले जाते हैं। 169 में से 1 माइनस करा, फिर जो आया उसमें से 3 माइनस करा, फिर जो आया उसमें से 5 माइनस करा, फिर जो आया उसमें से 7 माइनस करा। इस तरह अगली बार 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, 19, हर ऑड नंबर ही हमें माइनस करते जाते हैं, लास्ट में 0 आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि 0 जब आ जाता है तो हम इसमें क्या करते हैं, हमें जिसका स्क्वायर रूट निकालना था उस नंबर को हम लिख देते हैं, जैसे 169 का। फिर हम इनको काउंट करते हैं कितनी बार आया, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर काउंट करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और लास्ट का 13। तो 169 का जो रूट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 13। बस इस तरह से हमें इसे करना है बार बार घटाने की विधि द्वारा। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है चेक करो कि वेदर 140 इज अ परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, और बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से इसे चेक भी करना है।
इसमें भी सेम ऐसे ही ऑड नंबर माइनस होती चली जाएगी। जब हम लास्ट में इसको माइनस करेंगे तो 49 जैसे यहाँ आया, 21 किया तो 19 आया। 19 में से अब अगली टर्न है 21 के बाद 23 की, तो ये तो जीरो आ नहीं रहा, ये तो 19 से ऊपर चला गया। ये तो तब जीरो आता जब 19 माइनस 19 होता, और 19 तो ऊपर ही माइनस हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लिख देंगे आंसर इज -4 नॉट 0, सो 140 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x/2 तो सेम लिख देंगे, फिर हम माइनस लगा के इसके साथ इसकी इंटू हो रही है तो इंटू होगी, तो ये आ जाएगा x/4, हमने यहाँ लिख दिया। फिर माइनस का यहाँ बाहर माइनस है और ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 4 3 12 बन जाएगा, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और ऐसे ही इधर की तरफ को ये इस x से इंटू होगा तो ये x/6 आ जाएगा। फिर प्लस का साइन है 1/6 आ जाएगा, और 1/12 तो सेम टू सेम रहेगा। अब बस इसको सॉल्व करना है, इनका एलसीएम निकाल के 12 आ गया, ठीक है। 2 6 12 हो गया तो ऊपर 6x आ जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा तो -3x आ जाएगा, 12 1 12 होगा तो ऊपर 1 का 1 रहेगा। ऐसे ही इनका भी एलसीएम 12 आ गया, ठीक है। 6 2 जा हो गया तो 2x आ गया, 6 2 जा 12 हो गया तो 2 आ गया, और ये 12 1 जाओ तो 1 का 1 आया। 12 से 12 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये सीधा सीधा आ गया, 6 में से 3x गए 3x, ठीक है। और 3x + 1 लिख दो चाहे आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ गया 2x + 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3x आ गया था, 2x इसके इधर ले आएंगे, यहाँ पर 3 आ गया था, -1 यहाँ के +1 -1 बन जाएगा। तो 3x में से 2x गए तो x आया, और 3 में से 1 गए 2 आया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इसके बाद इस क्वेश्चन में चेक योर रिजल्ट भी बोल रहा था, हमें चेक भी करना है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन है हम उसको लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास था x/2, तो हमने 2/2 लगा दिया, x की जगह में 2 रखना है, -2/4 रख दिया, फिर 1/12 तो सेम ही रहेगा। और इधर की तरह x/6 था तो 2/6 + 1/6 और 1/12। ऐसे ही इसका भी एलसीएम करेंगे तो 12 आएगा। सेम तरीके से 2 6 12 तो 6 2 12 हो गया, 4 3 12 तो 2 3 6 हो गया, प्लस 12 1 12 1 हो गया, ठीक है। इधर की तरफ भी सेम हम ऐसे एलसीएम निकाल देंगे, फिर 12 से 12 काटेंगे, ठीक है। तो इधर तो आ गया, इधर तो तुम आ गया 12 और 1 13, 13 में से 6 गया 7, और इधर भी आ गया 4 2 6 और 1 7। तो LHS और RHS 7 7 दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये वेरीफाइड हो गया, हमने आंसर चेक कर दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, राइट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। और में हमें क्वेश्चन दिया है, PQRS इज अ रोम्बस, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ PQRS, ठीक है। तो रोम्बस की हमें प्रॉपर्टीज लिखनी है, और PQRS एक रोम्बस हमें दिखाना है बना के, और उसमें सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो इसके आंसर हैं, अब उसके ही दूसरा क्वेश्चन है जिसमें ये बोल रहा है द डायगोनल ऑफ PQRS मीट एट O पॉइंट। ये जो PQRS है इसका जो डायगोनल है वो ये बीच में डायगोनल होते हैं, ये O पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। अब इसने बोला है PO4 ये 4 है, और जो ये QO है ये कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। अब हमें पूरे PR की और पूरे QS की इसमें मतलब लेंथ हमें बतानी है कि कितना है। तो हमें पता है कि जो ये पूरा डायगोनल होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, ये इसको काट रहा है इसको काट रहा है। तो अगर PO4 है तो ये OR भी कितना होगा, 4 होगा। तो यही मैंने यहाँ लिखा है POR 4 सेंटीमीटर होगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो टोटल मिला के जब ये POR 4 हो गया तो टोटल PR कितना हो गया, 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से OQ जो दे रखा है और OS वो बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, वही है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और पूरा का पूरा जब हम QS की बात करेंगे SQ की, तो वो कितना हो जाएगा, 3 + 3 6। तो यानी कि ये पूरा 8 हो गया और 6 हो गया, और टोटल मिला के इनकी जो PR और SQ आ रही है वो कितना आ रहा है, 8 और 6 14 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 13 हिंदी मीडियम में है, 13 से, और ये 14 से 16 तक। क्वेश्चन नंबर 15 हिंदी मीडियम में, इन सब की सॉल्यूशन आप इंग्लिश मीडियम वाले पार्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी वॉल्यूम 13.824 दे रखा है, हमें लेंथ निकालनी है।
तो वॉल्यूम हमें जो दिया है उसको लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए की क्यूब, ठीक है। तो ए की क्यूब हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा, तो हम 13824 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो नीचे 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम ए यहीं रखेंगे और जो ये नंबर लिखा है इसके ऊपर हम ये क्यूब है इसको चढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 3 के पेयर निकालेंगे, क्योंकि स्क्वायर में हम 2 के निकालते हैं और क्यूब में हम 3 के पेयर निकालते हैं। तो 1000 का क्या होता है, 10 10 जा 100 10 जा 1000, तो 1000 का तो 10 बनेगा और इस नंबर का बनेगा 24। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 24/10। अब हम इसको a लिखेंगे और नीचे एक जीरो है तो पीछे से एक पॉइंट छोड़ते, एक नंबर छोड़ते हुए पॉइंट लगाएंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2.4, ठीक है, 2.4 आ जाएगी। और सो लेंथ ऑफ ईच साइड आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमें फाइंड द क्यूब रूट निकालना है इस नंबर का। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्यूब रूट में इसको लिख देंगे और ये इस तरह से अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये सारे नंबर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आते हैं। अब 3 2 में से एक 2 कॉमन बाहर निकलेगा और 3 2 में से इसमें से 2 बाहर निकलेगा और 3 19 में से एक 19। अब हम 2 2 सा 4 और 19 4 जा आ जाएगा 76। तो इसका आंसर है 76। सेक्शन नंबर ई है जिसमें बोल रहा है कि दक्षा ने 16, रिया ने -8 और मान्या ने 10 मार्क्स स्कोर किए। हमें इनका टोटल निकालना है पहले क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बेस पे केस स्टडी के बेस पे हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें हमें पहला निकालना है, तीनों के नंबर का सम करना है। तो 16 + -8 + 10 करेंगे। 16 10 अब इसकी 16 ऐसे रहेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा 8 और यहाँ 10 आएगा। 16 और 10 मिलकर 26 हो जाएगा, -8 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 18। तो तीनों ने 18 मार्क्स स्कोर किए। और फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क। अब इन्होंने जो मार्क्स ऑप्टेन किए थे ऐसे में प्लस करना था, इसमें इंटू करनी है। तो 16 इंटू -8 इंटू 10, तो 16 10 जा हो गया 160 और इंटू 8 हो गया तो 8 0 जा 0, 8 6 जा 48 आ जाएगा और 8 1 जा 8 4 12 आ जाएगा। तो 1280 इसका आंसर आएगा, साथ में माइनस का साइन आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन जो है एक कह रहा है कि दक्षा ने 5 करेक्ट आंसर दिए थे और एक करेक्ट आंसर के लिए कितना नंबर, करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे थे, 5। तो करेक्ट आंसर के लिए जो इसका दक्षा का करेक्ट आंसर वो कितने हो गए, 5 × 5, ठीक है। 5 मिल रहे थे करेक्ट के लिए, 5 किए तो 5 5 जा 25। और इनकरेक्ट के लिए क्या था, हमें -3 नंबर मिल रहे थे लेकिन इनकरेक्ट आंसर कितने हमें नहीं पता। इसके तो हमें करेक्ट 5 पता थे तो हम इसको x मान लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा -3x, क्योंकि हमें इनकरेक्ट आंसर पता नहीं है तो हम x ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसने बोला है कि ये दोनों मिलके कितने हैं, 16 है। दक्षा का कितना था, 16 था। तो जो भी इसके करेक्ट और इनकरेक्ट है तो करेक्ट तो थे 25 और इनकरेक्ट आए थे -3x। तो हम इन दोनों को प्लस करके इक्वल टू में 16 कर देंगे। 25 + -3x 16, ठीक है। अब -3x यही रहेगा, 16 के पास -25 जाएगा तो -3x इक्वल टू में 25 में से 16 लेस हुआ तो -9 आएगा। माइनस से माइनस कट जाएगी तो x यही रहेगा, 9 के अपॉन में 3 आएगा तो 3 3 जा 9। तो ये x की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 3। सो उसने बोला था हमें ये इस क्वेश्चन में बताना, तो बताओ उसने कितने अटेम्प्ट करे इनकरेक्ट आंसर। तो x को हमने इनकरेक्ट आंसर माना था तो इसके कितनी वैल्यू आई, 3। तो इसका मतलब उसने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए, 3 दिए, ठीक है। अब ऐसे इसने बोला है इफ रिया हैज़ अटेम्प्टेड 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट। अब इसमें इसने इनकरेक्ट की वैल्यू दी, हमें करेक्ट की निकालनी है। तो इनकरेक्ट का तो हमें पता है, करेक्ट आंसर को हम x मान लेंगे, तो ठीक है। हमें पता है कि 5 करेक्ट मार्क्स के लिए हमें 5 नंबर मिल रहे हैं तो 5 × x हो जाएगा। इनकरेक्ट के लिए हमें 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो 6 3 जा 6 की इंटू -3 से करेंगे। टोटल जो रिया थे उसने स्कोर किए थे -8 मार्क्स, उसको इक्वल टू में रख देंगे। यह आ जाएगा 5x, यह आ जाएगा 6 3 जा 18 माइनस में और यहाँ -8। 5x यहीं रहेगा, -8 के पास +18 चले जाएगा, ठीक है। ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, 18 में से 8 गया 10 आया। 5x इक्वल टू 10 आया तो x की वैल्यू आएगी 10/5, 5 2 जा 10, x की वैल्यू आ जाएगी 2। क्वेश्चन नंबर 15 है जिसमें ये बोल रहा है एक मैथमेटिक लैब एक्टिविटी हुई है, ठीक है, जिसमें स्ट्रॉज दिए थे, लेंथ उनकी 10 सेंटीमीटर थी, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ये सारी उसकी लेंथ थी। तो इसका मतलब है ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी 4 साइड होती है क्वाड्रिलेटरल की, तो 2 साइड 6 6 थी और 2 साइड कितनी थी, 10 10 थी। अब ये बता रहा है, बोल रहा है कि मेक द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर एंड टू वेरीफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द
क्वाड्रिलेटरल की हमें बतानी है। पहले नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। इस स्ट्रॉ से कितने क्वाड्रिलेटर बन रहे हैं? 3 तरह के क्वाड्रिलेटर बन रहे हैं। कौन कौन से बोल रहे हैं? इनके ऑल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर के नाम बताओ। तो एक तो बन रही है काइट, इस तरह से होती है, जो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। दूसरी बन रही है पैरेललोग्राम, जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। और तीसरा बन रहा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो इस तरह के 3 बन रहे हैं। फिर ये इस क्वेश्चन में बोल रहा है वन ऑफ द स्टूडेंट मेड क्वाड्रिलेटर, इसने ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाया इन द फिगर में जिसमें ए बी इक्वल है सी डी के, ये साइड इक्वल है इस साइड के, ये साइड इक्वल है इस साइड के, ये एंगल है इस साइड के एंगल के इक्वल, और ये एंगल है इस एंगल के इक्वल। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटर होता है? तो ये होता है पैरेललोग्राम, जिसमें अपोजिट साइड अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हमें लिखना है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और इसमें बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल। तो जो भी क्वाड्रिलेटर के सम होते हैं ऑल द एंगल के, वो होते हैं 360 डिग्री, ठीक है। इसके बाद एक केस स्टडी और दी है जिसमें ग्रैंडफादर वांटेड टू रिवॉर्ड हर ग्रैंड डॉटर फॉर हर वर्क, के लिए उसको रिवॉर्ड देना चाहता है। सो ही आस्क्ड हर ग्रैंड डॉटर टू नेम हर ऑन रिवॉर्ड, अपना नाम वो खुद बताए। तो ग्रैंड डॉटर थैंक करती है अपने ग्रैंडफादर को, बट सेड दैट शी वुड आस्क ओनली फॉर सम कॉइन ईच डे फॉर अ मंथ, वो एक मंथ के लिए कुछ कॉइन्स लेगी। द कॉइन वर टू बी गिवन आउट इन अ पैटर्न ऑफ 1 कॉइन फॉर फर्स्ट डे, 3 कॉइन फॉर सेकेंड डे और 5 कॉइन फॉर थर्ड डे, ऐसे करके सो ऑन लेती जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन है, तो हाउ मैनी, पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी कॉइन्स विल द ग्रैंड डॉटर गेट इन द फर्स्ट वीक। तो पहले दिन 1 लिए, फिर 3 लिए, फिर 5 7, फिर 9, फिर 11 13, इस तरह से 7 डेज थे। तो 7 के स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49, ठीक है। इफ़ द मंथ इन दिसंबर 2020 हाउ विल कॉइन विल ग्रैंड डॉटर गेट। तो 2020 में दिसंबर में थे 31 डेज, ठीक है। तो 31 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 961। इफ़ द ग्रैंड डॉटर गेट 900 कॉइन उसको मिले, तो कितने दिन में मिले होंगे उसे? तो 900 का हम अगर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 30 जा 900 होता है, तो 30 डेज इसका आंसर आ जाएगा। और मैं क्वेश्चन इफ द मंथ वॉज February 2020, तो February 2020 एक लीप ईयर था, ठीक है। सो उसमें 29 डेज थे, तो 29 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 841।